हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आपको कल के पार्ट अच्छा लगा हो। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशा में। गाइस, मैं आज आप सभी के साथ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था एक बहुत बड़ा सा मेंशन जिसमें दो अल्फ़ा साथ में खड़े थे और बातें कर रहे थे। एक अल्फ़ा अपने बॉस जो उसका बॉस था उससे बोल रहा था कि बॉस आप प्लीज़ अंदर जाके चेंज कर लीजिए, यंग मास्टर को खाना मैं खिला दूंगा। तो वो सेकंड अल्फ़ा बोलता है कि नहीं, तुम जानते हो उसे, अगर उसने जिद पकड़ ली कि उसे मेरे हाथ से खाना खाना है तो उसे मेरे हाथ से ही खाना है। और तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो ऐसी जिद करता है तो फिर उसका जो सेकंड पर्सन होता है वो बोलता है कि हाँ, वो भी अपना सन हाँ में लाता है। तो फिर वो जो अल्फ़ा जिसके हाथ में फूड की ट्रे होती है वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। वो अल्फ़ा सामने वाले पर्सन की ओर देखता है और अपना सर हाँ में हिला के वहाँ से चला जाता है, उन्हें गुड नाइट विश करके। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो एक बार उस पर्सन की ओर देखता है, वो जो अल्फ़ा जा रहा है, और फिर वो ऊपर की साइड देखता है। वो सीढ़ियों से ऊपर की साइड जाने लगता है और वो उस फूड ट्रे को और देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वही बात सोच के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ, शायद यही पर्सन है जिस वजह से वो अभी तक खुश है। शायद एक लौता यही पर्सन है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ, क्योंकि अब शायद उसके पास यही है। हाँ, उसके पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं रहा है, कोई भी नहीं चाहे उस पर्सन के जो अंदर रूम में है और इसका इंतज़ार कर रहा है। वो जानता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, हद से ज़्यादा ज़िद्दी, मगर वो ये बात भी जानता है कि वो ज़िद भी करता है तो उसे अच्छा लगता है। ये पर्सन सोच रहा है कि उसकी हर चीज़ उसे अच्छी लगती है, चाहे उसकी ज़िद हो, उसका झगड़ना हो, उसका उस पर्सन के पीछे भागना हो, हर चीज़ उसे पसंद है। पर फिर भी कुछ है उसकी ज़िंदगी में जो खाली है, जो अधूरा है। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता कि उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, मगर उसे वो नहीं मिला। उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उससे बहुत बहुत पहले दूर हो चुका है, जिसे ढूंढने के लिए वो गया था, बहुत दूर गया था, मगर फिर भी उसे वहाँ पे वो पर्सन नहीं मिला। फिर भी आज मैं खुश हूँ कि कम से कम ये पर्सन तो मेरे साथ है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। काश काश तुम भी होते मेरे पास। वो ऐसा सोच रहा होता है और उस ट्रे की ओर देख रहा होता है। फिर वो सामने देखता है, वो आ चुका है, वो उस दरवाजे के पास आ चुका है और वो जानता है कि एक बार वो इस दरवाजे के अंदर गया तो उसकी क्या हालत होने वाली है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो पिछले 2 महीने से यही तो कर रहा है। वो इस बच्चे को संभाल रहा है, इस छोटे से बच्चे को, जिसे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, उसे अपना छोटा भाई मानने लगा है। हाँ, वो उसे अपना भाई मानता है और इसी वजह से शायद वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। उसने आज तक अपने अलावा या फिर उस पर्सन के अलावा जिससे उसने हद से ज़्यादा प्यार किया, उसके अलावा कभी किसी की केयर की ही नहीं। मगर आज ये पर्सन है जिसे ना चाहते हुए भी वो अनजाने में ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे चुका है। वो दरवाजे पे नॉक करता है। वो जानता है कि उसके नॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फिर भी वो करता है। और अंदर से एक पर्सन बहुत ज़्यादा मुंह फुला के बैठा हुआ होता है। वो बिल्कुल भी दरवाजे की ओर नहीं देख रहा होता है, उसने अपना मुंह पलटा हुआ होता है, जैसे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस पर्सन से आज बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है। ऐसे बैठा होता है। मगर वो पर्सन वो जानता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, और इस वजह से वो एक स्पेयर की निकालता है और उस दरवाजे को खोल देता है। फिर जैसे ही उस पर्सन को रूम के खोलने की आवाज़ आती है, मगर फिर भी वो जो पर्सन बेड पे बैठा हुआ होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो डोर नॉक कर लेगा तब भी वो पर्सन आ ही जाएगा, वो पर्सन उसके पास आ ही जाता है। और उसे ये अच्छा भी लगता है, उसे अच्छा लगता है कि वो पर्सन उसके पास आता है जब भी वो सैड होता है, वो दुखी होता है, चाहे वो कितनी ज़िद क्यों ना कर ले, मगर फिर भी वो जो पर्सन होता है वो हमेशा उसकी हेल्प करता है, हमेशा उसकी ज़िद को पूरी करता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है और उसे यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये पर्सन उसकी हर ज़िद को पूरा करता है। ये जो उसका बड़ा भाई है, हाँ, वो उसका बड़ा भाई है, उसका गगा, वो उस पर्सन की ओर पीट करके बैठा हुआ होता है। फिर वो जो पर्सन अभी जिस अल्फ़ा ने रूम में एंट्री करी थी वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है कि एक क्यूट सा ओमेगा बॉय जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा पाउटी मुंह बना के बैठा हुआ होता है, और उस पाउटी लिप्स के साथ तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मगर वो
उसके उस लिप्स को देखकर एक आई रोल करता है और एक स्माइल करता है हल्की सी। फिर वो जाता है उस पर्सन के पास। वो पर्सन जैसे ही वो अल्फ़ा उसके सामने आता है, वो ओमेगा दोबारा घूम जाता है, मगर इस बार वो अल्फ़ा उसके पास जाता है और उस ट्रे को रख देता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना है। तो मगर वो पर्सन वो ऐसे बोल के वो पीछे साइड मुड़ जाता है। मगर वो जो अल्फ़ा होता है वो उससे बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे हाथ से खाना नहीं खाना, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ से खाना नहीं खाना तो मत खाओ, मैं किसी और को खिला दूंगा। ऐसा बोल के वो साइड से एक रैबिट के बनी को उठा लेता है, एक टॉय बनी को उठा लेता है और बोलता है कि आज मैं इसे खाना खिलाऊंगा और मैं इसके साथ सोऊंगा भी और मैं इसके साथ खेलूंगा भी, मैं इसके साथ बहुत सारी मस्ती करूंगा। अगर अगर किसी को मेरे साथ मस्ती नहीं करनी तो मैं क्या करूँ, वैसे भी ये मेरा और मैं इसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लूँगा। हाँ, तुम बनोगे ना मेरे बेस्ट फ्रेंड। वो उस टेडी बियर की ओर देख के बोल रहा होता है, मगर जो पीछे की साइड मुंह करके बैठा हुआ होता है वो पर्सन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पीछे की साइड मुड़ता है और उस बनी को उस पर्सन के हाथ से छीन लेता है और उसे फेंक देता है। और वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि नहीं, आपका दोस्त सिर्फ मैं हूँ, आपका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ, आपका भाई भी मैं हूँ, आपका सब कुछ मैं हूँ। वो ऐसा बोल के उस पर्सन की ओर देखता है और उसे गले लगा लेता है। फिर बोलता है कि आप मुझे ही खाना खिलाओगे बस। तो फिर वो बोलता है कि वो अल्फ़ा उसके हेयर्स को रफ करता है और बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही खाना खिलाऊंगा, इस वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो क्या तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे ना। सीन तो फिर वो उस पर्सन की ओर दिखता है और बोलता है, हाँ शीन आपके हाथ से खाना खाएगा, शीन को आपके हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है, आप उसे बहुत प्यार से खिलाते हो और शीन को ये बहुत 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 पसंद है। तो फिर वो पर्सन वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है जब तुम मेरे हाथ से खाना खाते हो। और तुम जब ऐसे वो उसके लिप्स को टच करते बोलता है, जब तुम ऐसे मुंह फुला लेते हो मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी पाउटी लिप्स। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अगेन से एक पाउटी लिप्स बना लेता है और बोलता है कि आप इसलिए मुझे गुस्सा दिलाते हो, मगर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हर बार मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो, आप जानते हो ना मैं आपके बिना खाना नहीं खाता। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर आई एम सॉरी, तुम जानते हो ना कि मुझे बहुत सारा काम था, इस वजह से आज आपके बिग बनी को लेट हो गया है ना माय लिटिल बनी। ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर बोलता है कि नहीं, बिग बनी को लेट हो गया और लिटिल बनी उनसे नाराज़ है, लिटिल बनी उनसे बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो और ऐसे बोल के वो पीछे से अगेन उस अपना मुंह फुला देता है, बोलता है कि बनी बहुत वेट कर रहा था आपका लिटिल बनी आपके लिए वेट कर रहा था, मगर बिग बनी नहीं आई। ऐसा बोल के वो गुस्सा दिखा रहा होता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसके पास जाता है और उसके बालों को मतलब कि रफल करने लगता है और बोलता है, अच्छा मेरा बाबा मुझसे नाराज़ है। ऐसा बोल के वो उसे टिकल करने लगता है और बोलता है, अच्छा तो मेरे साथ कौन खेलेगा, मेरे साथ मेरा बाबा नहीं खेलेगा। ऐसे बोल के वो उसके साथ मस्ती करने लगता है। तो फिर वो जो पर्सन जो मेगा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं गगा ऐसे मत करिए गगा। पर्सन ऐसा हंसते हंसते बोल रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, शीन को हंसी आ रही है, शीन को बहुत हंसी आ रही है। तो फिर वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो पर्सन होता है जो अल्फ़ा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरा शीन हमेशा हंसता रहे, इस वजह से तो मैं उसे हंसी दिला रहा हूँ। तो फिर शीन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं गगा ऐसा मत करिए, शीन को पेन हो रहा है। तो फिर वो पर्सन हट जाता है और बोलता है कि तुम्हें पेन हो रहा है। फिर वो ऐसे बोल के उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर बोलता है कि नहीं गगा मुझे पेन नहीं हो रहा था इतना, मैं तो बस थोड़ा सा हो रहा था। और फिर वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है। तो फिर बोलता है कि हाँ शीन को बहुत भूख लगी है। आपको पता है मैंने बहुत वक्त से खाना नहीं खाया। तो फिर वो जो पर्सन होता है अल्फ़ा वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्यों तुमने खाना क्यों नहीं खाया। वो थोड़ा कोल्ड वे में बोलता है। तो फिर वो जो ओमेगा होता है वो थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि गगा मैं वो ऐसा बोल के अपना सर नीचे कर लेता है। वो बोलता है मैं आपका वेट कर रहा था, आप जानते हो ना मैं आपके हाथ से खाना खाता हूँ। तो फिर वो ऐसा बोलता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो आता है उसके पास और उसके हेयर्स पे टैप करता है और बोलता है कि शीन तुम जानते हो ना कि आपके गगा बहुत बहुत बिजी रहते हैं, अगर मैं कभी ना आऊँ तो प्लीज़ खाना खा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो। वैसा बोलता है और उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी कि मैंने आपको डांटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आप जानते हो ना अगर आपको कुछ भी होता है तो
मैं सहन नहीं कर पाता। आपको पता है ना ये बात। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, आप शीन से बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 ज़्यादा। फिर बोलता है कि हाँ बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं आपकी बनी आपसे। तो फिर बोलता है कि हाँ लिटिल बनी भी आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा बोल के वो उसे गले लगा लेता है। और फिर वो जो अल्फ़ा होता है वो उसके हेयर्स का रफल कर रहा होता है। तो फिर वो जो ओमेगा होता है वो उसे बोलता है कि गगा आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ पे बिजी थे। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप कौन है। तो फिर बोलता है अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ। तो बोलता है कि आप बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो फिर बोलता है अच्छा मैं बिजनेसमैन हूँ। तो फिर बोलता है कि हाँ आप मैंने सुना है, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप सब लोग आपसे डरते भी है। तो फिर वो जो अल्फ़ा होते हैं वो उसके नोज़ को पिंच करते हैं और बोलते हैं अच्छा सब मुझसे डरते हैं, मगर मेरे ये शैतान बनी तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। तो फिर बोलता है कि मैं क्यों आपसे डरूँ, मैं आपसे क्यों नहीं डरता, आपसे मैं क्यों डरूँ भला। तो फिर ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि आप तो कहीं से भी डरावने नहीं लगते, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। तो फिर वो ऐसा बोल के उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर वो जो अल्फ़ा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा मैं हैंडसम हूँ। फिर बोलता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर बोलता है अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें ये वर्ड किसने सिखाया हैंडसम। तो फिर बोलता है कि वो तो आपको पता है हमारे घर की मेड ना हमेशा बोलती रहती है, हमारे घर की ओमेगा मेड, कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, आपके पीछे बहुत सारे ओमेगा पड़े, ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये सारी बातें भी पता है, मेरा लिटिल बनी तो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो फिर बोलता है कि हाँ बनी सब सुनता है, बनी को सब पता है। तो फिर बोलता है अच्छा तो अब ये बनी खाना खाएगा, इसे भूख लगी है। तो फिर बोलता है कि हाँ बनी को बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी है, लिटिल बनी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो फिर वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर बोलता है अच्छा इस नन्हे से पेट में चूहे भी है। तो फिर बोलता है कि हाँ। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी तुम्हें खाना खिलाता हूँ जल्दी। तो फिर बोलता है कि हाँ। फिर ऐसे बोल के मुंह खोल लेता है और फिर वो जो अल्फ़ा होता है वो उसे खिलाने लगते हैं और फिर वो उसे खिलाते खिलाते बातें भी कर रहा होता है। तो फिर वो फिर जो ओमेगा होता है वो खाना खा लेता है और फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर बोलता है कि बनी ने मुझे ये बात तो बताई नहीं कि क्या मेरी इस बनी को आपकी गगा का नाम पता है, इस बिजनेसमैन का नाम पता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ना। तो फिर बोलता है अच्छा तो बताओ मेरा नाम क्या है। तो फिर बोलता है आपका नाम है कुकी। तो फिर वो ऐसे बोलता है। तो फिर बोलता है अच्छा मेरा ये नाम नहीं, ये तो इस नाम से तो मुझे सिर्फ तुम बुलाते हो, तुम बताओ सब लोग मुझे किस नाम से बुलाते हो, ऐसे किस नाम से बुलाते हैं। तो फिर ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है मुझे पता है आपको सब लोग जे के नाम से बुलाते हैं। तो फिर वो बोलते अच्छा तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है। तो फिर ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। तुमने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारा गगा हूँ, तुम इस तरह मेरा नाम नहीं ले सकते। वो ऐसे बोल के उसकी ओर देख रहा होता है अपना गुस्सा दिखाते हुए। तो फिर बोलता है कि आप गुस्सा हो गए। तो फिर बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं होऊंगा अगर तुम मेरा पूरा नाम बताओगे तो। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है ना आपका नाम जियोन जंगकुक है। तो फिर वो ऐसा बोल के उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर बोलता है अच्छा तुम मेरी बनी को तो मेरा पूरा नाम पता है। तो फिर बोलता है कि हाँ आपने बताया था ना, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आप जानते हो ना। तो फिर बोलता है अच्छा तो बताओ मेरी बनी ने आज क्या क्या पढ़ा। तो फिर बोलता है कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और ऐसे बोल के वो उसे बता रहा होता है। और फिर वो उसे बताते बताते उसे नींद आने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे लगता है अब तुम्हें सोना चाहिए। तो फिर बोलता है हाँ कुकी आपका बनी थक गया है, आपका बनी को सोना है, वो ऐसा बोल रहा था। तो फिर बोलता है कि ठीक है तो मेरा बनी अब सोएगा। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ऐसा बोल के उसे लिटा देता है। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो जो ओमेगा होता है वो जे की ओर देख रहा होता है और वो उसकी ओर देखते देखते बातें करते करते वो सो जाता है। तो फिर जे जो उसकी ओर देख रहा होता है और उस दिन को याद कर रहा होता है। हाँ उस दिन वो गया तो था किसी और को ढूंढने के लिए, मगर उसे मिला ये पर्सन जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि ये एक ओमेगा है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। जिस कंडीशन में वो उसे मिला था शायद वो बताने की कंडीशन भी नहीं थी। वो उसे आज भी वो दिन याद है, और जब भी वो उस दिन को याद करता है तो वो काँप जाता है, वो सहम जाता है। ये मासूम सा ओमेगा, ये प्यारा सा जो
आज उसके साथ बच्चों की तरह बातें करता है, उसके उससे उससे झगड़ता है, उसके हाथों से खाना खाता है। उस वक्त उसकी कंडीशन कैसी थी, कितनी ज़्यादा वर्स थी, उसे आज भी याद है। डॉक्टर ने उसे क्या कहा था, उस चीज़ को सुन के उसे बहुत बहुत बुरा लगा था। उसे उसे ऐसा लगा था कि क्या ऐसे पर्सन के साथ, इतनी इतने इनोसेंट सोल के साथ कोई इतना बुरा कर सकता है। वो ऐसा ऐसा सोच रहा था। उसे बहुत बुरा लगा था जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था। हाँ, ये हमारा विंग है, पर मैंने बस इसका नाम एक बार लिया है। हाँ, आज से हम इसे सी नहीं बोलेंगे। तो आगे देखते हैं। जेके याद कर रहा था कि आखिर क्यों, कैसे और किस रीज़न की वजह से विंग उसे मिला। तो हम भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो यहाँ से 2 महीने पहले की बात, फ्लैशबैक शुरू होता है। जेके जो एक मीटिंग को ओवर करके आ रहा था और वो अपने सेक्रेटरी से बोल रहा था कि जो मैंने कहा क्या वो हुआ। तो फिर बोलता है कि हाँ ये सर वो हो चुका है, हम आपकी प्राइवेट जेट तैयार है, हम आज अभी इसी वक्त निकल रहे हैं। तो फिर बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि हम आधे घंटे में निकल लेंगे, आप तैयार हो जाइए। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में तुम्हें मिलूंगा। वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो रेडी होके आ जाता है और वहाँ से उसका प्राइवेट जेट निकल जाता है। वो साउथ कोरिया से निकल जाता है चाइना के लिए। हाँ, चाइना। आज तक वो चाइना कभी नहीं गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना में उसका कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। वो काम भी करता है। वो चाइना में काफ़ी लोगों के साथ डील करता है, उनके साथ बिजनेस करता है। मगर हमेशा वो ऑनलाइन ही बातें करता है, ऑनलाइन ही मीटिंग करता है। कभी वो चाइना पर्सनली नहीं गया है। आज वो जा रहा है क्योंकि उसे एक होप है, उसे एक उम्मीद है कि वो पर्सन चाइना में है, जिसे वो ढूंढने जा रहा है, जिसे वो तलाश कर रहा है। इतने वक्त से, इतने महीनों से वो उसे ढूंढ रहा है, मगर वो पर्सन उसे नहीं मिल रहा है। वो उसे सिर्फ एक बार बात करना चाहता है, उसे कुछ बताना चाहता है, उसे कुछ पूछना चाहता है। मगर उस पर्सन ने उसे शायद एक उम्मीद भी नहीं दी कि वो उसे ढूंढ सके। वो काफ़ी वक्त से उसे ढूंढ रहा है, मगर फिर भी उसे वो नहीं मिला। आज उसे एक उम्मीद मिली है कि वो पर्सन चाइना में है और इस वजह से वो पागलों की तरह उस पर्सन को ढूंढने के लिए जा रहा है चाइना। अब एक होटल में जेके बैठा हुआ होता है और किसी से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे उसके बारे में ढूंढना है, मुझे वो पर्सन चाहिए किसी भी कीमत पे। मैंने कहा मैं तुम्हें जितने चाहे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर उस पर्सन को ढूंढो, मुझे वो पर्सन चाहिए। तुम जानते हो मुझे वो पर्सन किसी भी कीमत पे चाहिए। ऐसा बोल के वो चिल्ला रहा होता है फ़ोन पे। और उसका सेक्रेटरी जो बगल में खड़ा हुआ होता है, वो देख रहा होता है अपने बॉस की कंडीशन को। काफ़ी महीनों से उसके बॉस इसी कंडीशन में, इसी सेम सिचुएशन में वो अपने बॉस को देख रहा है। उसके बॉस पागलों की तरह एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं। वो जानता है कि उसके बॉस के लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने भी काफ़ी कोशिश करी। वो हर वो कोशिश कर चुका है जो वो कर सकता था, मगर फिर भी उसे उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। और अब वो देख रहा है, उसे बस एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो पर्सन चाइना में, मगर उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। अब वो अपने बॉस की कंडीशन देख रहा है कि उसके बॉस किस तरह उस पर्सन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ भी, कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। फिर उसका बॉस उसकी ओर देखता है और उसे बोलता है कि जाओ और उसे ढूंढो। ऐसा बोल के वो उसकी ओर देखने लगता है। तो वो उसका सेक्रेटरी नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। जेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस होटल से बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बहुत तेज़ी से गाड़ी को चला रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, किसी और से नहीं, खुद से। वो किसी और से नाराज़ नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो खुद से नाराज़ है कि वो जानता है कि उसने बहुत बहुत बड़ी गलती करी है। उसे ऐसा लगता है कि सब गलती उसी की तो है। हाँ, सब गलती उसी की तो है। इस वजह से आज उसने उस पर्सन को खो दिया जो पर्सन उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था। वो याद कर रहा होता है। उसे कई सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। एक पर्सन का हंसना, मुस्कुराना, उसकी ओर देखना, उससे बातें करना, उसे टीज़ करना। वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि जेके हम फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, हमारे इतने बेबी होंगे, हम उस जगह पे घूमने जाएंगे, हम वहाँ पे अपना हनीमून मनाएंगे। ऐसे बोल रहा होता है। और जेके भी उसे टीज़ कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि हाँ, हम अपना हनीमून वहाँ पे बनाएंगे और देखना, मैं तुम्हें रूम के बाहर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें अपना बिस्तर से उतरने तक नहीं दूंगा। ऐसे बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो पर्सन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और वो जेकी की ओर देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और जेकी सिर्फ उस पर्सन की स्माइल को याद कर रहा होता है। हाँ, कहा आज वो पर्सन उसके साथ होता, मगर नहीं,
ऐसा नहीं है। आज वो अकेला है, आज वो अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, अपना कहने के लिए कोई भी नहीं। सिर्फ वो पर्सन उसकी ज़िंदगी में आया था, गॉड ने उसे भेजा था। मगर जेके शायद उसे संभाल के रख नहीं पाया। जेके ने उसे खो दिया और आज उसे ढूंढ रहा है, जगह जगह ढूंढ रहा है उसे। उसके लिए हद से ज़्यादा पैसे पानी की तरह बहा रहा है, मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे ना सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि पूरी दुनिया उसे जानती है, मगर फिर भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो उस एकलौते पर्सन को नहीं ढूंढ पा रहा है जिसे वो हद से ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा चाहता है। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो उससे छुपना चाहता है। वो पर्सन है जो जेके से छुपना चाहता है। और कहते हैं ना, जब कोई इंसान गुम हो जाता है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, मगर अगर कोई पर्सन हमसे छुपना चाहे तो हम चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ सकते। और यही जेके के साथ हो रहा है। जेके बहुत अच्छे से जानता है अगर वो पर्सन उसे छुप रहा है तो जेके उसे नहीं ढूंढ सकता, चाहे जेके फिर कुछ भी ना कर ले, जेके उसे नहीं ढूंढ सकता। और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, क्योंकि वो जानता है, उसे लगता है कि जो भी हुआ पास्ट में, जो भी हुआ गलती उसकी है। उसे ऐसा ही लगता है, उसे एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। और ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो बस उस पर्सन की, उस ओमेगा के फेस को याद कर रहा होता है। उसकी हद से ज़्यादा स्माइल, उसकी आंखों में वो आंसू, उसे हर चीज़ याद आ रही है कि क्या हुआ था उस वक्त। वो याद कर रहा होता है। और तभी अचानक से उसे एक ज़ोर से आवाज़ आती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अचानक से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर उसका विज़न बहुत ज़्यादा ब्लर था। मगर फिर भी वो अपने आप को स्टेबल करता है और अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो किसी पेड़ से टकरा गया है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो आसपास नज़र कर रहा होता है। यहाँ पे बहुत सुनसान इलाका है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और ऊपर से उसका विज़न बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा होता है। मगर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को नॉर्मल करता है। और सबसे पहले वो अपनी सीट बेल्ट खोलता है और उस डोर से, मतलब कि उस डोर को खोल के बाहर लेके जाता है उस कार से। और फिर वो आसपास देखने लगता है। उसे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा, मगर फिर भी वो जितना देख रहा है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक जंगल का एरिया है। वो बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा शॉक है, क्योंकि उसे नहीं पता चला कि किस तरह वो ड्राइव करके हुए इतनी दूर आ गया। उसे नहीं पता यहाँ से वापस कैसे जाए। मगर फिर भी वो नॉर्मल है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है, सुन रहा होता है। फिर अचानक से उसे कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो सुन रहा होता है उस आवाज़ की ओर, उसे फोकस कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, कहीं पे कुछ गिरने की आवाज़ आ रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मगर फिर भी वो उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। और फिर जाते जाते वो देखता है कि सामने एक झरना है जहाँ से पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा, और उसी पानी बहने की आवाज़ आ रही होती है। फिर वो सामने आराम से बैठता है और पानी से अपना फेस को वॉश करता है। और फिर वो अपने पानी पीता है और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करता है। उसका जो विज़न थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो आसपास के एरिया को देख रहा होता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब यहाँ से वापस कैसे जाए। फिर उसे याद आता है कि उसका फ़ोन। फिर वो अपने फ़ोन को लेता है और फिर वो देखता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। फिर वो आसपास जाने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। वो देख रहा होता है कि कहीं उसे नेटवर्क मिल जाए, वो ऐसा सोच रहा होता है और इधर घूम रहा होता है। मगर उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। मगर फिर भी वो आगे चल रहा होता है। उसे नहीं होश होता कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो आगे चल रहा होता है। फिर अचानक से उसे देखता है, वो अपने फ़ोन में देखता है कि उसे नेटवर्क आ गया है। तो फिर वो जल्दी से अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है। फिर उसका सेक्रेटरी दूसरी ओर फ़ोन उठाता है और बोलता है कि बॉस आप कहाँ पे? मैं कितना ज़्यादा पैनिक कर गया था, आप जानते हैं मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था आपके लिए। आप कहाँ पे? आप यहाँ पे होटल रूम में नहीं है, आप कार लेके गए, मैंने सुना। फिर आप कहाँ पे? ऐसे बोल रहा होता है और वो जीके को बात करने का मौका नहीं देता। फिर जो जीके होता है वो उसे शांत कराता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे लिए कार भेजो, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वैसा बोल के उसे बोलता है जल्द से जल्द भेजना। ऐसा बोल के वो फ़ोन को कट कर देता है। और फिर वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है। तो वो यही कर रहा होता है, वो आसपास के एरिया को देख रहा होता है। ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वो उस पहाड़ की ओर देख रहा होता है और फिर वो सामने की ओर दिखता है। वहाँ पे एक, मतलब कि झरने में बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही होती है, क्योंकि सामने सनसेट हो रहा होता है। और वो सनसेट की ओर देखता है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। मगर कहीं ना कहीं वो सनसेट को देख के एक हल्की सी स्माइल करता है और कुछ सोच रहा होता है। हाँ, वो सोच रहा होता है और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी की तरह है ना।
बिल्कुल इसी की तरह आज मुझ में और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में पहले रोशनी थी और आज अंधेरा है, उसी तरह ये यहाँ पे भी पहले बहुत रोशनी थी, मगर अब सूरज ढल रहा है। मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल कल एक नया सूरज उगेगा, कल दोबारा रोशनी होगी। मगर क्या मेरी लाइफ में रोशनी होगी? वो ऊपर की ओर दिखता है और बोलता है गॉड, क्या मेरी लाइफ में रोशनी होगी? क्या आप मेरी लाइफ में उसे भेजेंगे? आपने हर किसी को परिवार दिया, हर किसी को खुशियाँ दी, मगर मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, सिर्फ स्ट्रगल। इतना बड़ा इंसान होने का क्या फ़ायदा? मैंने अपनी मेहनत से दौलत, शोहरत, नाम कमा ली, मगर प्यार वो कभी नहीं कमा पाया। सिर्फ एक इंसान ने मुझे प्यार किया, मुझे चाहा, मुझे जीने की उम्मीद दी। उसे भी आपने मुझसे दूर कर दिया। क्यों गॉड? मुझे नहीं पता था कि मेरी दौलत मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगी कि वो मुझसे मेरे प्यार को छीन लेगी। अगर पता होता तो मैं शायद कभी ये करता ही नहीं। मैं इतनी दौलत कभी कमाता ही नहीं जो मुझे मेरे प्यार से दूर कर दे। मुझे नफ़रत होती है कभी कभार खुद से, बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है कि क्यों मैं इतना गलत पर्सन हूँ। क्या मैं इतना गलत हूँ गॉड कि आप मुझे थोड़ी सी लव, थोड़ी सी केयर भी नहीं दे सकते? क्या कोई पर्सन मुझसे प्यार नहीं कर सकता? कोई भी नहीं? क्या वो कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा? गॉड बोलिए ना, क्या वो कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा? क्या कभी कोई भी पर्सन मुझसे प्यार नहीं करेगा? वो ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और आसपास देख रहा होता है। वो फिर अचानक से वहीं पे बैठ जाता है। उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा रो नहीं सकती। जब वो हद से ज़्यादा टूट जाते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब वो किसी अपने को खो देते हैं या फिर उन्हें किसी अपने को पेन में देखते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं। और फिलहाल जेके की कंडीशन ऐसी ही है कि उसने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है। बचपन से लेकर आज तक जिस पर्सन को कभी भी प्यार ना मिले, अगर कोई पर्सन उसे हद से ज़्यादा प्यार करे और फिर उसे छोड़ के चला जाए, तो पर्सन क्या करे? उस पर्सन के पास फिर कुछ नहीं रहता सिवाय रोने के। और जेके फ़िलहाल यही कर रहा है क्योंकि गॉड ने उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। उसे उस गलती की सज़ा दी है जो उसने शायद कभी की ही नहीं। हाँ, उसे उस गलती की सज़ा मिली है जो उसने कभी नहीं की, और वो इसी चीज़ के लिए गॉड से नाराज़ है, हद से ज़्यादा नाराज़ है। कहते हैं ना, जब हम गॉड से नाराज़ होते हैं क्योंकि हम गॉड को अपना मानते हैं, पर क्या गॉड हमें अपना नहीं मानते? जेके यही सोच रहा होता है, क्या गॉड अपने बच्चों को इतना पेन दे सकते हैं? क्या गॉड उन लोगों को इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ देने के लिए इस दुनिया में भेजते हैं? वो ऐसे सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि क्या आप मुझे थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते? मैंने सिर्फ खुशियाँ ही तो मांगी है अपनी लाइफ में। उस पर्सन को चाहा था, प्यार किया था, मगर आपने उस पर्सन को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पे है। क्या वो कभी मुझे नहीं मिलेगा? ऐसा बोल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। फिर अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है और वो आसपास देखता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे कुछ झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है और वो एक पल के लिए थोड़ा पैनिक कर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि क्या यहाँ पे कोई जंगली जानवर है। वो ऐसा देख रहा होता है। वो अपने आप को स्टेबल करता है, अपने मतलब खड़ा हो जाता है और फिर वो आसपास देखने लगता है कि वो थोड़ा हैरान भी था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस जगह पर कोई जंगली जानवर होगा, कि ऐसा एरिया नहीं है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर हो। हाँ, छोटे मोटे जानवर जंगली हो सकते हैं, मगर कोई बड़ा जानवर नहीं हो सकता क्योंकि ये एरिया ऐसा है। यहाँ पे काफ़ी लोग विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे साथ साथ पता चल रहा है, मगर इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो फिर वो आसपास देख रहा होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा होता है। वो थोड़ा सा पैनिक कर रहा होता है उसकी कि वो बस ये मेक श्योर करना चाहता है कि कहीं कोई जानवर ना हो। अगर हुआ तो, मगर फिर भी वो उस आवाज़ की ओर पता नहीं क्यों चला जा रहा है। उसे लग रहा है उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा, उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, मगर उसे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वो उस जगह पे जाता है। वो देखता है कि एक झाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही है। फिर वो उस झाड़ी की ओर दिखता है और फिर वो उसे हटाता है। फिर वो देखता है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। हाँ, वो अभी भी मतलब कि सांसें ले रहा है और वो होश में भी है, मगर वो बहुत ज़्यादा पेन में है। उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो देखता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है कि ये उसे साफ साफ महसूस हो गया कि ये एक ओमेगा है और ये पर्सन इस कंडीशन में इस जगह पे कैसे। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उस पर्सन की ओर देखता है और जल्दी से जाता है और उस पर्सन को उठाता है। वो उस पर्सन का आधा शरीर पानी में होता है और आधा बाहर, और वो उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी होती है। वो बहुत ज़्यादा
वो पर्सन बस अपनी सांसें ले रहा होता है और वो सोच रहा होता है, वो देख रहा होता है उस पर्सन की ओर कि ये पर्सन कौन है। वो जो ओमेगा बेहोश होता है वो देख रहा होता है, सॉरी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ब्लरी उसकी विजन होते हैं, वो सामने वाले पर्सन की ओर ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता ये पर्सन कौन है। पर हाँ, उसे उसकी स्मेल से फील हो गया कि ये एक अल्फा है। और फिर जो जेके होता है वो उसे उठाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। वो ऐसा बोल रहा होता है मगर सामने वाला पर्सन उसे कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो चुका होता है लगभग। अब उसे कोई भी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। वो जेके उसकी ओर देख रहा होता है और वो ज़्यादा घबरा जाता है उसे बेहोश होते हुए देख के। वो उसे टैप कर रहा होता है, उसके चिक्स को पुल कर रहा होता है, बोलता है कि हेलो उठो, हे तुम बेहोश नहीं हो सकते। वो ऐसा बोल रहा होता है और फिर वो उसके हेड इंजरी को देखता है। वो सबसे पहले अपने कोट को उतारता है और अपनी शर्ट को उतारता है। फिर वो अच्छे से उसके हेड पे उस शर्ट को बांध देता है और वो देखता है कि उस शर्ट वो शर्ट बहुत ज़्यादा ब्लड से कवर हो चुकी है क्योंकि उसकी सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो अपने आप को संभालता है क्योंकि उसे उस पर्सन को देखना है। फिर वो सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि कार जल्द से जल्द भेजो, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फिर वो उसे बोलता है कि और हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो, यहाँ की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि मैं एक पर्सन को लेकर आ रहा हूँ और उसकी सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। वो ऐसे बोल के अपनी सेक्रेटरी को बोल देता है। फिर उसका सेक्रेटरी हाँ बोलता है और फिर वो फ़ोन को रख देता है और फिर उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। फिर वो जाता है और अपने हैंकी से पानी में डुबोता है और उस पर्सन के फेस को साफ करने लगता है। उस पर्सन के फेस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड भी। फिर वो उस पर्सन के फेस को देखता है, वो देखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा इसके कपड़ों से पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं है या फिर इसने कोई सुसाइड नहीं करी है। ये बात पता चल रही है उसे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आखिरी वक्त में भी यही कह रहा था कि उसे बचा लो। फिर वाला ये पर्सन यहाँ पे कैसा आया, एक ओमेगा इस जगह पे कैसा आया, वो सोच रहा था मगर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जल्द से जल्द उसे मतलब कि उसका सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाता है अपनी गार्ड्स और कार्स को लेके। फिर वो उस ओमेगा को जेके उठाता है और अपनी गोद में ले जाकर कार में बैठा देता है और फिर वो उसके बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है कि जल्द से जल्द जेके हॉस्पिटल पहुँचाओ। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो कार्स बहुत ज़्यादा स्पीड में उसे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में उस पर्सन को एडमिट कर दिया जाता है। जेके वहीं पे होता है काफ़ी वक्त तक, जब तक वो ऑपरेशन नहीं हो जाता जेके वहीं पे होता है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि सर प्लीज़ आप बात ले लीजिए, आप चेंज कर लीजिए, आपकी शर्ट में ब्लड लगा होता है। मगर जेके कुछ भी नहीं सोच रहा होता है क्योंकि उसे सिर्फ उस पर्सन के बारे में जानना होता है। फिर हॉस्पिटल की रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर देना। जितने ज़्यादा लाइक उतनी जल्दी वीडियो आएंगी और उतनी लॉन्ग भी। थैंक यू।